अगर दुरूद पढ़ोगे मोमिनों करीने से, अगर दुरूद पढ़ोगे मोमिनों करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। ये शेर समझ में आया? हजरत कानों से गुजरती हुई मेरे दिल तक पहुंची आवाज बात। अगर दुरूद पढ़ोगे मोमिनों करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। और ये बज़्म नात है, ये बज़्म नात है, रस्सा यहाँ उजाले हैं। उनके दम का उजाला ही सारे आलम में है, उन्हीं के दम से उजाला। अगर अल्लाह आपको पैदा होना फरमाता तो ये आलम भी था। तो ये बज़्म नात है, ये बज़्म नात है, रस्सा यहाँ उजाले हैं। और हुजूर खुद यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। हुजूर नात की महफिल में आते हैं, सच है, दिखाई देते हैं उनको जो आंखों आते। बगदाद शरीफ में एक बार एक महफिल आराफ्ता की गई, बहुत बड़ी महफिल, जिसमें बड़े बड़े रऊस साहब, बड़े बड़े शोरा किराम, बड़े बड़े आलिम दीन, बड़े बड़े मुकर्रिर तशरीफ लाने वाले थे। वहाँ से कुछ दूरी पे एक ज़ईफ़ औरत अपनी बच्ची के साथ रहती थी। उसने जब ये सुना कि कुछ दूरी पे एक महफिल होने वाली है, वहाँ हुजूर की बातें होंगी, हुजूर के किरदार की बातें होंगी, हुजूर के रुखसार की बातें होंगी, हुजूर की नातें होंगी, उस औरत ने बच्ची का हाथ पकड़ा और उस महफिल में चली गई। जैसे ही वहाँ पहुंची तो वहाँ दरबान खड़ा था। दरबान ने उस औरत को रोक लिया, उससे कहा कि एंट्री पास, अंदर जा। उस औरत ने कहा कि हुजूर की महफिल है, नातों की महफिल है, हुजूर की बातें होंगी, रुखसार की बातें होंगी, उनकी क्या नाम है, गुफ्तार की बातें होंगी, उनकी महफिल में जाने के लिए किसी पास की क्या जरूरत है? भाई बहुत सी महफिलें ऐसी होती हैं रहीम भाई कि कुछ को दावत दी जाती है कि भाई आज महफिलें आ जाना, कुछ दिन मोहब्बत में चले आती। तो वो अल मुख्तसर ये कि उस दरबार ने उस औरत को अंदर जाने नहीं दिया। वो ज़ारो कतार रोने लगी और इतना रोई कि उसका दामन कर हुआ। जब अपनी माँ को बच्ची ने रोते हुए देखा तो माँ से बच्ची बोली कि अम्मी क्यों ना हम अपने घर चले और घर के एक कोने को साफ करें, वहां पर मैं नाते पढ़ूं और आप नाते सुने और सुभान अल्लाह कहती रहें। उस औरत की बात समझ में आई, उसने बच्ची ने का हाथ पकड़ा, अपने घर आई, घर के एक कोने को साफ करा, बच्ची ने नाते पढ़ी, माँ ने नाते सुनी और सुभान अल्लाह कहती रही और रोती रही। जब महफिल का कुछ देर के बाद इख्तिताम हुआ, औरत खड़ी हुई, पीछे देखा तो गौसुल आजम उसके दहलीज को चूम रहे। वो औरत चिल्लाई, ए शेख, ए अब्दुल कादिर जिलानी, ये तुम क्या करता है, मेरी दहलीज को क्यों चूमते हो? अब्दुल कादिर जिलानी बोले, ना बहन, ना मैं तेरी दहलीज को नहीं चूम रहा, मैं उस जगह को चूम रहा हूँ जहां से अभी अभी कमली वाले तशरीफ ले। तो महफिल में जो मैंने अभी कहा कि ये बज़्म नात है, ये बज़्म नात है, रफ्सा यहाँ उजाले हैं और हुजूर खुद यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। हुजूर नात की महफिल में आते हैं, सच है, दिखाई देते हैं उनको जो आंखों आते। तो ये बात ना देखा करें कि हमारी छोटी महफिलें, बड़ी महफिलें, अल्लाह पाक हमारी महफिलों को कबूल फरमाए। ये बड़ी बड़ी महफिलें भी कभी कभी नहीं कबूल होती, लेकिन अल्लाह पाक चाहे, हमारे दिल अच्छे हैं, दिलों में जज्बात हैं, हुजूर की मोहब्बत है, खुदा की इबादत का जज्बा है, तो हमारी महफिलें कबूल हो जाती हैं। मैं नहीं कहता कि तुम ऐसा करो वैसा करो, मैं नहीं कहता कि तुम ऐसा करो वैसा करो, नबी की सीरत आईना है, आईना देखा करो। और बात तो जब है कि ऐसा राब्ता पैदा करो, जब किसी का कोई जरिया नहीं बनता तो कोई ना कोई ऐसा राब्ता वो पैदा करता है, जैसे हजरत तक ही पहुंचना है तो कोई ना कोई जरिया बनाएगा कि मुझे हजरत तक पहुंचा दो। तो शायद यही कहना चाह रहा है कि बात तो जब है कि ऐसा राब्ता पैदा करो, वो तुम्हें देखा करे और तुम उन्हें देखा करो। मैं नहीं कहता कि तुम ऐसा करो वैसा करो, नबी की सीरत आईना है, आईना देखा करो। और बात तो जब है कि ऐसा राब्ता पैदा करो, वो तुम्हें देखा करें और तुम उन्हें देखा करो।
और इतना पुरतासीर था लहजा मेरे सरकार का, इतना पुरतासीर था लहजा मेरे सरकार का, जो भी सुनता वो हो जाता मेरे सरकार का। और जाने कितनी चौखटों से तुझको मिल जाती निजात, जाने कितनी चौखटों से तुझको मिल जाती निजात, काश तू भी हो गया होता मेरे सरकार का। जाने कितनी चौखटों से तुझको मिल जाती निजात, काश तू भी हो गया होता मेरे सरकार का। और सरवरे दीन को जो मान लिया करते हैं, वो हर एक राज निया जान लिया करते हैं। जो वफादार है वो कब्र हो या महशर हो, जो वफादार है वो कब्र हो या महशर हो, अपने महबूब को पहचान लिया करते हैं। और जिस जगह जिक्र नबी होता है तो पढ़ के मलक चादर नूर वहीं तान लिया करते हैं। अल्लाह पाक ने कुछ फरिश्ते ऐसे मुअय्यन कर रखे हैं, जहाँ पे ऐसी महफिलें होती हैं तो वहाँ फरिश्ते आते हैं, तशरीफ लाते हैं और सुनते हैं। जब महफिल का इख्तिताम होता है तो फरिश्ते अल्लाह तक हमारी बातों को लेके जाते हैं। अल्लाह इतरा के उन फरिश्तों से पूछता है कि मेरे बंदे क्या मांग रहे थे, क्या अल्लाह को नहीं मालूम हम क्या मांग रहे थे? जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करे रहे कि जहाँ से ज़्यादा करीब है उसे नहीं मालूम, लेकिन फरिश्तों को गवाह बनाता है। फरिश्ते कहते हैं मेरे मौला वो तेरी तुझसे मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं, तुझसे जन्नत की तलब कर रहे थे, दोज़ख से निजात मांग रहे थे। अल्लाह इतरा के उनसे फरिश्तों से पूछता है कि जाओ फरिश्तों, तुम जो कह रहा हो मैंने हर उस बंदे की दुआ कबूल कर ली, तुम गवाह रहो। तो जब जिस जगह जिक्र नबी होता है तो पढ़ के मलक चादर नूर वहीं तान लिया करते हैं। तो फरिश्ते भी महफिल में होते हैं, हम लोगों का अकीदा है और होना ही चाहिए। हारून भाई क्या कह रहे थे? वो हम्द शरीफ के 2 शेर पढ़े थे मैंने। एक बात तो पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर